जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? खैर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर मैथ का आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो सेकंड ईयर की मैथ है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो ज़ाहिर बात है भाई, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना जाता है कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। मेरा बेटा देख ले कि फ़ंक्शंस और लिमिट्स के बारे में पहले हमारा जो कुछ टॉपिक्स हैं वो फ़ंक्शन के ऊपर ही है, तो हम फ़ंक्शन को डिस्कस करके फ़ंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद लिमिट को डिस्कस करके फिर लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है मेरा बेटा। देखें फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन में हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम फ़ंक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट के लिए उसके किसी दूसरे एक सेट के एलिमेंट्स के लिए दूसरे सेट के किसी एलिमेंट में हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। हमारे पास मतलब हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या है कि उसमें हमारे पास अगर कोई दो सेट हैं, जैसे कि आप लोगों को ये दिखा दें कि हमारे पास ये x2 x1 x2 x3 एक ये कोई मतलब सेट है और इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ये फंक्शन है हमारे पास और इसकी जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास वाई सेट है या रेंज का सेट है। उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं y1 y2 एंड y3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो पहला सेट होता है ये डोमेन का सेट होता है और जो दूसरे वाला होता है हमारे पास रेंज का सेट होता है। अब इसमें फंक्शन कहाँ पे होता है? फंक्शन होता है इन बिटवीन। मतलब एक सेट है, उसके एलिमेंट को हम उस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं और हमारे पास जो जवाब आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? वाई के अंदर आ रहे हैं। तो जो वाई वाला सेट बनेगा वो किसका सेट बनेगा? रेंज का। अब फंक्शन का काम क्या होगा कि उनको इन वाली वैल्यूज़ को एक्स की वैल्यूज़ को एक मतलब एक न्यू वैल्यूज़ करके वाई में आंसर देना। जैसे कि अब ये फंक्शन कैसा हो सकता है, जैसे कि देखें ना, यहाँ पे हमारे पास वही फंक्शन है। एक्स कौन सी है? इनपुट वैल्यू। और वाई कौन सी है? आउटपुट वैल्यूज़ या आउटपुट वेरिएबल्स। अगर हमारे पास ये वाला फ़र्ज़ करें क्वेश्चन हो एक्स का फैक्टोरियल, अगर हम एक्स के एक्स है हमारा डोमेन का सेट ये वाला, और जो वाई होगा वो हमारा होगा रेंज का सेट। अगर यहाँ से हम एक्स की कोई वैल्यू लेते हैं, फंक्शन हमारा इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। साइन एक्स वाला फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, कॉस एक्स वाला फंक्शन हो सकता है, लॉग वाला फंक्शन हो सकता है। कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फ़र्ज़ करें एक्स की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 का फैक्टोरियल आएगा। 2 का फैक्टोरियल आंसर कितना बनता है? 4। तो वो जो है वो वाई के अंदर चली जाएगी वैल्यू। सिंपल ये है हमारे पास कि हम एक्स सेट में से वैल्यू लेते हैं और फंक्शन के अंदर डालते हैं। मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू ले, इस एक्स क्यूब वाले और एक्स स्क्वायर इस वाले में हम अगर डाल दें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से 1 लें, इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एक्स क्यूब की जगह 1 एक्स की जगह 1 1 पुट करते जाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा पास किस चीज़ का आंसर आएगा? y का आंसर आएगा। ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। फंक्शन हमारे पास यही वाला काम करता है। उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें x की वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं और हमें वो y की वैल्यूज़ मिलती जाती है। मतलब x सेट में से वैल्यूज़ लेते हैं और फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारे पास y या रेंज का सेट हो जाता है हमारे पास। अच्छा देखिए मेरा बेटा, ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन के लिए देखें कि यहाँ से हम इनपुट देते हैं और एक रिलेशनशिप होता है उन दोनों के दरमियान, या रिलेशनशिप या मैपिंग होती है, और उसके बदले में हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। अब इसकी जो एक्स वाला सेट है उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं और वाई वाला जो सेट है, जो आंसर्स हैं, उसको भी डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। उसके लिए देखें तो सबसे पहला जो नाम है एक्स सेट के लिए, ये वाला जो सेट है, अगर हम कहें ना हमारा जो एक्स सेट है, मतलब ये वाला सेट, इसके डिफरेंट नाम है। और वाई वाला सेट या रेंज का सेट, इस वाले सेट को, वाई वाले सेट को रेंज का सेट बोला जाता है, इसके भी डिफरेंट नाम है। देखिए मेरे बेटा कौन कौन से नाम है। एक तो इसको कहते हैं इनपुट वाली साइड, और जो दूसरे वाली है कौन सी है? आउटपुट वाली साइड। इसके अंदर से हम एक्स डालेंगे, टी डालेंगे, थीटा डालेंगे, वाई डालेंगे, या कुछ कुछ भी डालेंगे इस साइड से, तो वो रिलेशनशिप बनेगा और यहाँ पे आके हमें आउटपुट मिलेगी। इसी सेट के मुख्तलिफ जो नाम है उसमें से इसको डोमेन का सेट भी डोमेन भी बोला जाता है, और डोमेन एलिमेंट भी बोला जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोला जाता है, और आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है। और जो दूसरे वाला सेट है उसको रेंज का सेट भी बोला जाता है, इमेजेस भी बोला जाता है, इमेजेस, और रेंज एलिमेंट्स भी बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोला जाता है। ये हमारे पास है रिलेशन फंक्शन हमारा बेसिकली। अब हमारे पास अगर देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस दैट यूनिकली रिलेट्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू द वैल्यू ऑफ
एंड अदर वेरिएबल्स, मतलब वन और मतलब ऑफ वन, मतलब कोई और वेरिएबल होगा उसके साथ ये रिलेट करता है और यूनिकली करता है। अब यूनिकली का क्या मतलब होता है कि इसमें देखें कि हमारे पास फंक्शन जो है उसमें अगर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट हैं और रेंज के एलिमेंट है, ये एक एग्जांपल है, इसको ज़रा देख लें, इसी समझने के लिए बड़े आसान है कि यूनिकली का क्या होता है। यूनिक होता है एक। अब इसमें हमारे पास जो हैं ये फंक्शन की एग्जांपल बनाई हुई है इसने डॉटर्स, और एक तरफ लिखा हुआ है मदर्स। अब ये देख लें कि एक मदर की दो डॉटर्स तो हो सकती हैं, लेकिन दो डॉटर्स की एक मदर नहीं हो सकती, स्टेप मदर ही होगी, लेकिन पर्सनल माँ तो एक ही होती है ना, जिसमें से बच्चा मतलब पैदा हुआ होता है, या मतलब हकीकी माँ आपकी जो होती है एक। देखिए मेरा बेटा, तो इसी तरह हमारे पास ये है कि जो एक माँ है मतलब वो दो बच्चे रख सकती है, मतलब दो बच्चों की मैपिंग एक के ऊपर आ सकती है, लेकिन एक बच्ची की मैपिंग दो माओं के ऊपर नहीं आ सकती, तो ये फंक्शन हमारा ख़राब हो जाता है। आपने यही याद रखना है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं, डोमेन के उनका एक आंसर आ सकता है, लेकिन रेंज के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन वो दो के ऊपर मैप नहीं कर सकते। मतलब ये जो रेंज वाले हैं, दो डोमेन के एलिमेंट का एक आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट के, ये जो रेंज के एलिमेंट है इसके दो के ऊपर मैपिंग नहीं होती। अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आपका ये फंक्शन हो जाएगा ख़राब। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फंक्शन का। ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चंस देख के बताता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हमारे पास जो एफएससी की सेकेंड ईयर की मैथ है उसका ये एक्सरसाइज 1.1 है। आपको पहला ही क्वेश्चन है, उसके अंदर ये दो पार्ट मिलेंगे। एक में लिख रखा होगा क्वेश्चन नंबर 1A इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। वो डिफरेंट वैल्यूज़ देगा आप लोगों को। वो आप बुक पे देखेंगे तो आपको दिखा रहा होगा एफ इंटू -2, एफ इंटू 0, एफ इंटू एक्स माइनस 1, एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। मेरा बेटा क्या करना है कि ये हमारे पास पहला होगा, वो कह रहा है कि इन सारी वैल्यूज़ को एफ इंटू -2 को, एफ इंटू 0 को, एफ इंटू एक्स माइनस 1 को, एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक मरतबा इसके अंदर पुट करो और दूसरी मरतबा इस वाले फंक्शन के इसके अंदर पुट करो। तो हम बारी बारी पुट करेंगे। करना क्या है कि एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स लिख रखा है ना, जहाँ पे ये एक्स एक्स लिख रखा है, देखिए यहाँ पे देखें एफ इंटू -2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख रखा है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे एक्स है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि जहाँ पे ये एक्स है वहाँ पे इस -2 को रिप्लेस कर देना है इस पूरे फंक्शन के अंदर। इस x की जगह भी हम -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस वही लगाया, और इस x की जगह भी हम -2 कर देंगे, आंसर हमारा 6 आ जाएगा। अगली बार में वो क्या कह रहा है हमें कि f इंटू 0, एफ इंटू 0 का क्या होगा कि जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे 0 0 पुट कर देना है। आपने इस x की जगह 0 पुट कर देना और इस x की जगह भी 0 पुट कर देना और आंसर 0। सिमिलरली अगली बार f इंटू एक्स माइनस 1 पुट करना है, जहाँ पे आपका f ऑफ x लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस 1। सिमिलरली हमने x की जगह x माइनस 1 पुट कर दिया और इस x की जगह भी x माइनस 1, इसका स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन गया, और इस वाले का माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस 1 बन गया, और इसका आंसर आ गया हमारे पास ये वाले टर्म। सेम एज इट इज़ आप इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे भी इस एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 पुट करेंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का यही है कि ये सारी की सारी चार वैल्यूज़ जो हैं एफ इंटू -2, एफ इंटू 0, एफ इंटू एक्स माइनस 1 और एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखें ये चीज़ है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स वाला फंक्शन है। इसके अंदर आप जो वैल्यू पुट आउट करेंगे वो जो वैल्यूज़ आएगी पुट करने के बाद, ये जो आपके पास 6 आ रहा है वो वाई का आंसर आ रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को, ये उसके लिए, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपल ही करना है। अगली बार में ये वो होगा हमारे पास फंक्शन, इसके अंदर वैल्यूज़ ये पुट करनी है। इसकी जगह एक मरतबा क्या पुट करेंगे -2, एक्स की जगह जब आप -2 पुट करेंगे -2 प्लस 4, और एक मरतबा 0 पुट करेंगे 0 प्लस 4, एक मरतबा एक्स माइनस 1 पुट करेंगे। तो सिंपली इस तरह करके ये हमारे पास क्वेश्चन होंगे। इसके ये पहले दो क्वेश्चन हैं, इनको देखें आप लोग। अगर इसमें आप लोगों को मसला है तो मुझे बताएं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट।